श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण अदिति जैन का, प्रस्तुति दीपक निषाद की। गागर में सागर। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अदिति। प्रस्तुत है आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। सागर के मोती। श्रोताओं, आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं मध्य प्रदेश के गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर सोहेल खान से। आप इंटरनेशनल एथलीट हैं, कूडो चैंपियन हैं। आपने हिमाचल प्रदेश में हुई कूडो नेशनल चैंपियनशिप में लगातार 19वां राष्ट्रीय कूडो स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल चैंपियनशिप कप 25 मई से 31 मई तक हिमाचल प्रदेश के सोलन में आयोजित किया गया था। सोहेल नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल खान है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। 2017 में मैंने जूनियर कूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत देश के लिए स्वर्ण पदक अर्जित किया था और रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एट टोक्यो जापान सीनियर कूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और लगातार 12 वर्षों के एक्सपीरियंस के साथ मैंने अभी रिसेंटली 19th कूडो नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अर्जित किया है। जी सोहेल, आपकी एजुकेशन के बारे में हमें बताएं। मेरी स्कूलिंग सागर से ही हुई है और स्कूल की बात करूँ तो जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत नट्यूरियस मस्ती करने वाला काइंड ऑफ स्टूडेंट। एंड एक इंसिडेंट ऐसा भी है जहां मेरे को स्कूल से रेस्टिकेट भी कर दिया गया था फॉर अराउंड 6 to 8 months। एंड देन ग्रेजुएशन मेरी हुई है डॉक्टर हरी सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। सोहेल, रेस्टिकेशन की वजह क्या रही और कंडीशंस सामान्य कैसे हुई? एक्चुअली जब मैं रेस्टिकेट हुआ था तब मैं 5th क्लास में था, तो डिसिप्लिन जो चीज़ थी वो मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब मस्ती करना, होमवर्क नहीं करना, क्लासेस को बंक करना, ये तो मैं कहता हूँ दिनचर्या थी मेरी स्कूल लाइफ में। अगर क्लास में कोई भी मिसचीफ हुआ है तो द सोहेल इज द वन जिसने वो मस्ती की है या परेशान कर रहा है। एंड देन आफ्टर द रेस्टिगेशन व्हाट आई फील इज गलती तो मैं कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स तो मेरे को पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, बट माय टीचर्स कह लीजिए, रिलेटिव्स कह लीजिए, वो ब्लेम करते थे पेरेंट्स के लिए कि आपने अपने बच्चे को ये परवरिश या अच्छे संस्कार नहीं दिए कि आपका बच्चा रेस्टिगेट हो रहा है। तो आई थिंक दैट इज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, ऐसे नहीं होने वाली चीज़ें। एंड मेरे को फिजिकल एक्टिविटीज़ का हमेशा से थोड़ा शौक था। मैं इवन जो पीरियड्स बंक करता था उसमें भी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता ही रहता था, बट आई वुड से सही दिशा नहीं मिल रही थी। एंड देन आफ्टर द रेस्टिगेशन आई केम बैक। आई हैव सीन मेरे जो एक कोच हैं अभी प्रेजेंटली, मैं उनको एज अ फादर फिगर अभी भी देख के चलता हूँ, डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान जी। उस समय पे वो आए थे हमारी स्कूल में एज अ पीटीआई इंस्ट्रक्टर। देन वी यूज्ड टू नो मार्शल आर्ट के बारे में, कराटे के बारे में, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड कराटे। कहते हैं ना, कोई भी स्पोर्ट्स हो एट द एंड इट टीचेस यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। तो आई थिंक द डिसिप्लिन जर्नी तो मेरी तभी स्टार्ट हुई थी व्हेन एजाज सर केम इन आवर स्कूल। कूडो चैंपियन बनने की शुरुआत कैसे हुई? कूडो स्टार्ट करने के पीछे भी एक मेरी ये जर्नी थी कि पहले वो कराटे से स्टार्ट हुई थी एंड उसके बाद मैंने थोड़े टाइम के लिए टाइक्वांडो भी किया। द थिंग विच आई एम मिसिंग इन बोथ ऑफ दीज आर्ट इज कराटे और टाइक्वांडो में सिंगल स्किल फॉर्म यूज हो रहा था। कराटे जो स्पोर्ट है वो सेमी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है जिसमें हम कभी एक्चुअलिटी में फाइट करते ही नहीं हैं, हम सिर्फ शो करते हैं कि हम फाइट कर रहे हैं। एंड इन टाइक्वांडो वी ओनली यूज किक्स, neither punches, neither throwing techniques, neither locks। सो ये चीज़ें देखता था या कभी सोचता था कि लड़ाई करते करते अगर किसी ने मेरे को फेस पंच मार दिया तो मैं थोड़ी किक से रोकूंगा। तो कूडो के अंदर जो चीज़ें हम करते थे, सो मैं उन चीज़ों से बड़ा इंस्पायर्ड हुआ। जैसे कूडो में बॉक्सिंग के पंचेस भी करते थे, टाइक्वांडो के किक्स भी करते थे, कराटे के स्किल्स भी करते थे, एट द सेम टाइम हम रेसलिंग प्लस जूडो के थ्रोज भी करते थे। एंड एट द एंड जो ग्राउंड फाइट बोलते हैं, जिसको हम टर्म्स में बोलते हैं जिजित्सु, ब्राजीलियन जिजित्सु, ग्राउंड फाइट बोलते हैं, उसमें हम वो भी करते हैं। तो वो मेरे को चीज़ एक ट्रिगर पॉइंट लगी कि ये बहुत अच्छा गेम है। एंड लास्ट थिंग कि इट इज़ सेफ, मतलब इट इज़ नॉट हैविंग serious injuries kind of thing. At that time I started with Kudo and I think it's a very beautiful sport, very compact sport as well. आपके अनुसार कूडो में अच्छे प्रदर्शन के लिए क्या ज़रूरी है?
कूडो में अच्छे प्रदर्शन के लिए मेंटल भी उतना ही है जितना फिजिकल है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका दिमाग आपके हाथ और पैर से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो आप फाइट कभी भी कर ही नहीं सकते। अल्टीमेटली आपको लड़ना दिमाग से है, आप हाथ और पैर का सिर्फ उपयोग कर रहे हो फाइट के लिए। फिजिकल टफनेस तो एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट है जो कि हमें कूडो जैसा कॉम्बैट स्पोर्ट्स में चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको चाहिए, मेंटल टफनेस भी चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए। जो सब चीज़ों के मिक्सचर होंगे वो सब चीज़ें स्पोर्ट्स में लगती हैं और इसकी नीड है। जी, और ओपोनेंट को एनालाइज करना और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी अच्छे प्रदर्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। डेफिनेटली ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज आई हैव सीन मेनी एथलीट्स इन नेशनल एंड इवन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। वो हमेशा अपने प्लेयर को पहले एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब अगर मैं कॉम्बैट स्पोर्ट में बोलूं, हमारा जो अपोनेंट है, प्रतिद्वंदी है, वो किस चीज़ में अच्छा है, हमें उसको वो चीज़ नहीं करने देनी है। किस चीज़ में थोड़ा सा वो लैग कर रहा है, हमें उससे वही चीज़ करानी है। जी, एक बार जब रिंग में फाइट चल रही है तो अल्टीमेटली वो तो आपका एक एज अ कॉम्पिटिटर कह लीजिए, बट एट द एंड ऑफ द रिंग अल्टीमेटली आप भी एक इंसान है और वो भी एक इंसान है। तो वी आर जस्ट डूइंग आवर ड्यूटीज while playing this, and out of the field ultimately we are human and shaking our hands, and it's a sportsman spirit kind of a thing. लगातार 19वीं बार स्वर्ण पदक आपने अर्जित किया, ये सफर कैसा रहा सोहेल? 19th नेशनल गोल्ड मेडल कंटिन्यूस स्ट्रीक में, बट इसमें भी ये नहीं कहूंगा कि मेरे को कभी असफलता नहीं मिली। आई रिमेंबर कि मैं जब एक नेशनल और इवन एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके आया था और एक मैं स्टेट टूर्नामेंट में हार गया था। तो हार और जीत अल्टीमेटली इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। द मेन थिंग मैटर्स इज हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन द ईच एंड एवरी टूर्नामेंट। आप क्या लेके जा रहे हो उस टूर्नामेंट से, वो उससे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि व्हाट आई फील इज कि जितने टूर्नामेंट्स भी हम जीतते हैं, हम कभी अगर हमें ये फील होता है कि यार ये टूर्नामेंट थोड़ा सा हमारे हिसाब से नहीं रहा, तो वी ट्राई टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट थिंग। तो वो तो रहता ही है। सो इट्स नॉट अ केक वॉक फॉर एनी ऑफ द एथलीट्स हु आर विनिंग इन कंटिन्यूसली स्ट्रीक और एनीथिंग। तो मैं यही कहता हूँ कि हमेशा हार से हम बहुत सीखते हैं और खराब परफॉर्मेंस से भी बहुत सीखते हैं। आफ्टर आई थिंक दिस ईद आई एम अगेन गोइंग फॉर माई नेशनल ट्रेनिंग कैंप एट दिल्ली। सो इफ मेरे को लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है तो शायद मैं प्लान नहीं करता कि मेरे को फिर बाहर जाना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। बट व्हाट आई फील इज कि नहीं, इतने में काम नहीं होने वाला है, एंड अगेन आई जस्ट नीड टू गो फॉर अ ट्रेनिंग। आपकी पहली जीत ने क्या अनुभव दिया आपको? डिस्ट्रिक्ट में पहला मेडल मैंने जीता था व्हेन आई वाज आई थिंक इन 6th और 7th क्लास। तब मैंने पहला गोल्ड मेडल जीता था कराटे के डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में। सागरी में होस्ट हुआ था वो टूर्नामेंट। मेडल जीतने पे उतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी थी कि हाँ, मेरे लिए देखो मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और वही टीचर्स जो मेरे को बोलते थे तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, स्टूडेंट्स जो मेरे को आके तंग करते थे, रेस्टिगेशन के टाइम पे जो मेरे को नोट्स बुक नहीं देते थे वर्क कंप्लीट करने के लिए, दे आर कमिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। सो दैट आई फील कि वो मेरे लिए एक बहुत प्राउडेस्ट ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट था कि आई एम अचीविंग एटलीस्ट समथिंग। श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे? मैं हमेशा एक चीज़ बड़े दिल से कहता हूँ सबको कि इट डज नॉट मैटर कि आप अच्छे एथलीट हो या ना हो, बट एक अच्छे इंसान रहना एक बहुत बड़ी चीज़ है। व्हाट आई फील इज कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो मेरे लिए तो एट द टॉप वैल्यू करोगे, आइदर यू आर अचीविंग एनीथिंग और नॉट। और अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आई फील के एटलीस्ट वी आर ऑल ना राइट पाथ। आई थिंक इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, तो प्लीज़ बी ऑन अ राइट पाथ एंड कीप इंस्पायरिंग योर क्लोज वन और जो आपके आसपास लोग हैं। प्लीज़, थैंक यू सो मच।